नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज के पश्चात हम एक नया उपक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ज्योतिष में फलादेश के सूत्रों को, ज्योतिष में फलादेश के नियमों को समझने का प्रयास हम सभी लोग करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष में जिस प्रकार से फलादेश किया जाता है, फलादेश करने में सूत्रों की साथ ही साथ नियमों की कितनी उपादेयता रहती है, कितनी प्रयोज्यता रहती है। इसलिए सर्वप्रथम लघु पाराशरी के सूत्रों को, लघु पाराशरी के नियमों को, उसके पश्चात अन्य ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के नियमों को, उन ग्रंथों के सूत्रों को समझने का प्रयास हम सभी लोग अपनी वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज की वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप अपने घर बैठे ज्योतिष के फलादेश के नियमों को, ज्योतिष के सिद्धांतों को, ज्योतिष के सूत्रों को समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। सर्वप्रथम लघु पाराशरी में प्रवेश करने से पूर्व, लघु पाराशरी के नियमों को समझने से पूर्व पाराशर मुनि को प्रणाम करके हम सभी लोग प्रथम श्लोक के अर्थ को, प्रथम श्लोक के नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। लघु पाराशरी के प्रथम श्लोक में लघु पाराशरी के शास्त्रकार लिखते हैं, सप्तमं पश्यन्ति सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदशस् त्रिकोणम चतुरष्टमान। इस श्लोक के माध्यम से ग्रहों की दृष्टि का विचार शास्त्रकार के द्वारा किया गया है। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में फलादेश करने में ग्रहों की दृष्टि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तब प्रथम श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार के द्वारा ग्रहों की दृष्टि का विचार किस प्रकार से किया जाता है, ग्रहों की कितनी प्रकार की दृष्टि होती है, इस विषय को समझाने का प्रयास किया है। शास्त्रकार लिख रहे हैं कि सप्तमं पश्यन्ति सर्वे, तो सर्वे ग्रह यानी नवग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, यह जितने स्थान पर बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर सप्तमं पश्यन्ति मतलब सातवें स्थान को देखते हैं। उसके पश्चात कहा शनि जीव कुजा पुनः, शनि की चर्चा करी, जीव इत्युक्ते गुरु, गुरु की चर्चा करी, कुजः इत्युक्ते भौमः। इन तीन ग्रहों की चर्चा विशेष रूप से करी। विशेषतश्च शनि के लिए कहा कि त्रिदशस, यह सप्तम स्थान के साथ साथ तृतीय स्थान और दसम स्थान पर भी दृष्टिपात करते हैं। सप्तम स्थान के साथ साथ शनि भी जन्म कुंडली में तृतीय स्थान और जन्म कुंडली के दसम स्थान पर दृष्टिपात करते हैं। उसके पश्चात कहा जीव के लिए त्रिकोणम, केंद्र की चर्चा नहीं होगी त्रिकोण में, इसलिए पंचम और नवम, गुरु भी जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान से सप्तम के साथ साथ पंचम और नवम, इन दोनों स्थान पर भी ये दृष्टिपात करते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कुजः इत्युक्ते भौमः, चतुर्थ और अष्टमान, सप्तम के साथ साथ मंगल भी चतुर्थ और अष्टम स्थान पर दृष्टि रखते हैं। तो हमने इस श्लोक के माध्यम से ग्रहों की दृष्टि को समझने का प्रयास किया कि ग्रहों की कितने प्रकार की दृष्टि होती है। तो सर्वप्रथम तो कहा कि सप्तमं पश्यन्ति सर्वे, सारे ग्रह सप्तम स्थान पर देखते हैं। विशेष चर्चा करी शनि जीव और कुजः, इन तीन ग्रहों की। शनि के लिए कहा कि सप्तम स्थान के साथ साथ तृतीय और दसम, इन स्थानों पर भी इनकी दृष्टि रहती है। गुरु के लिए कहा कि सप्तम स्थान के साथ साथ पंचम और नवम, इन दोनों स्थानों पर भी इनकी दृष्टि रहती है। उसके पश्चात मंगल के लिए कहा कि सप्तम स्थान के साथ साथ चतुर्थ और अष्टम स्थान पर भी इनकी दृष्टि रहती है। तो पहले श्लोक का अर्थ हम सभी लोगों ने समझा। दूसरे श्लोक में शास्त्रकार के द्वारा कहा गया, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदः यदि त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदः। शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वे त्रिकोण नेतारः, यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के त्रिकोण स्थानों पर विराजमान होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रहों को, शुभ फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह सर्वदा शुभ फलदायी होता है। फिर आगे कहा कि पतयस्त्रिषडायानाम, यदि जन्म कुंडली का कोई ग्रह तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान पर बैठा हो, अगर वह शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभता में न्यूनता आ जाती है। वह शुभ फल के अतिरिक्त वो शुभ फल की अपेक्षा पाप फल देने लगता है। अगर जन्म कुंडली के तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान पर पापी ग्रह विराजमान हो तो शुभ ग्रह की अपेक्षा पापी ग्रह सर्वदा शुभ फलदायी होते हैं, त्रिकोण की अपेक्षा 3, 6 और एकादश स्थान पर। शास्त्रकार लिखते
हैं कि त्रिषठ एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे केतु, त्रिखट एकादशे शनौ, त्रिखट एकादशे भौमौ। ये जो भी पापी ग्रहों की संज्ञा जिन ग्रहों की दी गई है, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली के 3, 6 और एकादश इन स्थानों पर विराजमान हो तो शुभ ग्रहों की अपेक्षा यह पापी ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से त्रिकोण के ग्रहों की चर्चा हम सभी लोगों ने समझने का प्रयास किया कि त्रिकोण में सर्वदा शुभ ग्रह शुभ फलदायी होते हैं और 3, 6 और 11 इन स्थानों पर शुभ ग्रहों की अपेक्षा पापी ग्रह अधिक शुभ फलदायी होते हैं। तो प्रथम श्लोक में ग्रहों की दृष्टि को समझने का प्रयास किया गया। दूसरे श्लोक में त्रिकोण और 3, 6, 11 इन भाव में कौन से ग्रह शुभ फलदायी हो रहे हैं और कौन से ग्रह पाप फलदायी हो रहे हैं, इस विषय को समझने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।